हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हमने अनवान शुद्ध महादेव कंप्लीट कर लिया था। ये हमने सारा पढ़ा था। इसके ये अल्फाज मायने ये भी पढ़े थे। ये सवाल नंबर जो है सवाल नंबर 2 ये भी सारा कंप्लीट कर लिया था। ये भी हमने सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है सवाल नंबर 4। नीचे दिए गए सवालात के जवाबात टेबल में से तलाश कीजिए। सबसे पहला सवाल है, शुद्ध महादेव किस सूबे में वाक़ा है? तो शुद्ध महादेव जो है वो जम्मू सूबे में वाक़ा है। तो ये नीचे जो टेबल है इसमें से इसका आंसर जो है वो निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, ये लास्ट वाला शुद्ध महादेव जम्मू सूबे में वाक़ा है। फिर है, हमारी रियासत का नाम क्या है? हमारी रियासत का नाम जम्मू व कश्मीर है। तो दूसरे का आंसर ये आएगा। तीसरा है, जम्मू शहर को किसने बसाया? तो इसमें आएगा जाम्बू लोचन ने जम्मू शहर बसाया। हमारी सरमाई राजधानी कौन सी है? तो हमारी सरमाई राजधानी जम्मू है। तो ये जो है सवाल नंबर 4। उसके बाद है सवाल नंबर 5, वाहिद के जमा लिखिए। देखो बच्चों, ये वाहिद जमा मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हैं। उसमें मैंने आपको बहुत सारी मिसालें देके जो है वाहिद जमा जो है उसके बारे में बताया था। तो रास्ता जो है, रास्ता होता है, रास्ता है वाहिद, और इसके जमा जो इसका है वो क्या आएगा, रास्ते। सूबा जो है इसका आएगा सूबे। इलाका जो है इसका आएगा इलाके। ये भी मैंने वहाँ आपको करवा दिए हैं। तो फिर उसके बाद है सवाल नंबर 6। यहाँ पे है, यहाँ नीचे एक टेबल दिया है। देखो इसमें कुछ हमारे पास इसमें मस्दर दिए हैं और इसमें मस्दर से दो दो इसमें मश्तक बनाने हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये इसमें मस्दर इसमें मश्तक के बारे में बताती हूँ। देखो बनावट के लिहाज से इसम की हमारे पास 3 किस्में होती हैं। इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक। सबसे पहले इसमें जामिद वो इसम है जो न किसी और कलमे से बना हो और ना ही उससे कोई और कलमा बन सके। ठीक है, ना खुद किसी कलमे से बना है ना ही उससे कोई और कलमा बन सकता है, उसे कहते हैं हम इसमें जामिद। जैसे बिल्ली, मेज़, कुर्सी वगैरह। इसमें मस्दर वो इसम है जो खुद किसी इसम से ना बने मगर उससे कोई दूसरे कलमे बनाए जाएं, है ना। जो खुद किसी इसम से नहीं बना हो लेकिन उससे जो है दूसरे कलमे बनाए जाएं, जैसे खाना, सीखना, सोना वगैरह। फिर है इसमें मश्तक। इसमें मश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकले। ठीक है, इसमें मस्दर से जो है जब इसमें मस्दर से ही इसमें मश्तक जो है उसे निकाला जाता है। मतलब वो इसम जो मस्दर से निकले उसे इसमें मश्तक कहा जाता है। मसलन जैसे यहाँ पे है, जैसे लिखना अगर होगा तो लिखना से लिखने वाला। ठीक है, पढ़ना से पढ़ने वाला। पढ़ना जो है वो आएगा इसमें मस्दर और पढ़ने वाला जो आएगा इसमें मश्तक। ठीक है, मारना। ठीक है, मारना आएगा इसमें मस्दर और मारा हुआ आएगा इसमें मश्तक। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें मस्दर की कुछ और मिसालें देती हूँ ताकि आपको इसमें मस्दर और इसमें मश्तक जो है वो क्लियर हो जाए। देखो जैसे हर वक्त पढ़ना अच्छा है, न हर वक्त खेलना अच्छा है, मरना जीना सबके साथ है। ठीक है, उसका आना जाना कैसे रुके, हर रोज़ नहाना तंदुरुस्ती के लिए फ़ायदेमंद है। अब देखो ये जो इन फ़िक्रों में कुछ अल्फाज ऐसे आए जैसे पढ़ना, खेलना, मरना, जीना, आना, जाना, नहाना। ठीक है, ये अल्फाज जो इन फ़िक्रों में आए ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे कोई ना कोई काम ज़ाहिर होता है ना। जैसे पढ़ना हो गया पढ़ना, खेलना हो गया खेलना, है ना, प्लेइंग। पढ़ना हो गया रीडिंग, मरना, जीना, आना, जाना, नहाना। देखो इनमें एक पैटर्न जैसा, एक राइम जैसी बन रही है। पढ़ना, खेलना, मरना, जीना, आना, नहाना, जाना, है ना। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे कोई ना कोई काम ज़ाहिर होता है, लेकिन उनसे ये मालूम नहीं हो रहा है कि काम पहले हो चुका है या अब हो रहा है या आगे चलकर होगा, है ना। नहीं ना पता चल रहा है, ये सिर्फ पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। जैसे पढ़ने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, मरना है या जीना है, आना है, जाना है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो काम जो है वो पहले हो चुका है या अब हो रहा है या आगे चलकर होगा। तो इन लफ्ज़ों को इसमें मस्दर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें मस्दर कहते हैं। मस्दर के माने ही होते हैं निकलने की जगह। तो हर तरह के लफ्ज़ जो हैं इसी से बनते और निकलते हैं, इसी इसमें मस्दर से बनते और निकलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मस्दर कहा जाता है। अब उर्दू में अगर हम देखें तो मस्दर की निशानी जो है वो है लफ्ज़ के आखिर में ना,
है ना। मज़दर की निशानी लफ्ज़ के आखिर में ना होती है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, खाना, सीखना, सोना, या जो मैंने मिसालें दी कि पढ़ना, खेलना, जीना, मरना, आना, जाना, नहाना, इन सब के आखिर में क्या है, ना है। तो ये किसकी निशानी है, ये है मज़दर की निशानी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 6 है आपका, वो इसम जो मज़दर से बनाया गया हो इसमें मश्तक कहलाता है ना। तो इसमें मज़दर आपको समझ आ गया। फिर इसमें मज़दर से जो इसम बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, इसमें मश्तक कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला पढ़ना, रोना, ये क्या है, ये है मज़दर। इससे हम क्या बनाएंगे, इसमें मश्तक, जैसे पढ़ने वाला, रोने वाला। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, इसमें मश्तक बनेगा। अब यहाँ पे मिसाल देकर दिए गए हर एक मज़दर से दो दो इसमें मश्तक बनाइए। इसमें से हमें क्या बनाने हैं, इसमें मश्तक बनाने हैं। तो यहाँ पे है पढ़ना, पढ़ना जो है इसमें आएगा पढ़ने वाला, क्या आएगा, पढ़ने वाला। दूसरा आएगा पढ़ाई, इसमें मश्तक, धोना, धोने वाला तो धुलाई, लड़ना, लड़ने वाला लड़ाई, खाना, खाने वाला तो खाना, दौड़ना, ये आएगा दौड़ने वाला और दौड़, ये क्या बनेंगे, इसमें मश्तक, और ये जो पीछे वाले हैं ये इसमें मज़दर, और इससे हमने दो दो इसमें मश्तक बनाइए। बच्चों इसे आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट करना। तो इसी के साथ ये सबक आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक